हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं वो है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दिखावटी लेन देन। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये ट्रांजैक्शन भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन कर दिए जाते हैं जो दिखावटी लेन देन होती हैं, दिखाने के लिए, कह सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। ये जो है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन है, हम यहाँ पर समझ रहे हैं इसको इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, हम यहाँ पर इसको इंटरेस्ट से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर रहे हैं तो और ब्याज जो होता है वो अदर सोर्सेज के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ब्याज। अब ये क्या ट्रांजैक्शन होते हैं समझना। मान लेते हैं ये है एक मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है उसकी इनकम बहुत अच्छी है। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस वो लोग करते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टैक्स बचाना चाहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो है 20 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, 20 लाख रुपीज। अब अगर इसके ऊपर स्लैब रेट लगाते हैं तो ऑलरेडी टैक्स बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी इनके टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। स्लैब रेट तो पता है ना आपको, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है वही 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक जो है आपका 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर तो इसके 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके आगे 5% भी लगेगा, फिर 20% भी लगेगा, फिर 30% भी लगेगा। बट ये इसकी जो टोटल इनकम है ना, इसके अंदर बताया आपको, इस टोटल इनकम के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड है, कुछ चीज़ें इंक्लूड है। वो पता है क्या? इंटरेस्ट की इनकम भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट, इसको इसमें ब्याज मिलता है, और वो ब्याज जो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वो ब्याज मिलता है इसको 1 लाख रुपीज। ब्याज कितना मिलता है? 1 लाख रुपए इसको ब्याज मिलता है। इसके अंदर शामिल है भाई, 1 लाख रुपए ब्याज के भी शामिल है। लेकिन इसको जो ब्याज मिलता है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए मिलता है 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2012 को। 30 दिसंबर को हर साल की, 12 तो क्या कोई भी ईयर हो सकता है। हम हमारा ऐसे अगर ईयर मानेंगे अभी तो हम मान लेंगे यहाँ पर 2000 फॉर एग्जाम्पल के लिए 22, 30 दिसंबर 2022 को इसको ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 1 लाख रुपए का ब्याज मिलता है। तो 19 लाख रुपए अदर इनकम है, लेकिन ब्याज के कितने हैं? 1 लाख रुपए हैं। ओके, अब ये सोच रहा है क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये ब्याज मेरी इस इनकम में शामिल नहीं हो। तो ये फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढता है जिसकी इनकम बहुत कम है। उसने एक ढूंढा मिस्टर वाई, जो उसका जान पहचान का है, रिश्तेदार है, उसका नाम है मिस्टर वाई या, ठीक है। और इसने क्या किया, 28 दिसंबर को ही ब्याज मिलने से एक दो दिन पहले ही, 28 दिसंबर को ही अपने जो इन्वेस्टमेंट थे, अपने जो डिबेंचर्स थे, मान लेते हैं डिबेंचर के ऊपर इसको इंटरेस्ट मिला, इसके जो लोन था, जो इसके पास सिक्योरिटीज थी, उसको इसने ट्रांसफर कर दिया। इसको ट्रांसफर कर दिया मतलब उसको बेच दिया। वो वास्तविक नहीं, दिखावटी के लिए बेच दिए शेयर्स या डिबेंचर। शेयर पे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज जो थी वो इसको सेल कर दी, ट्रांसफर कर दी दिखावटी के लिए। इससे पैसे नहीं लिए, बस इसके नाम एग्रीमेंट बनवा लिया। अब इसकी जो टोटल इनकम है, पहले इसकी जो टोटल इनकम थी वो थी 50,000, और ये वाला सिक्योरिटी इसको मिली, ये सिक्योरिटीज इसको मिली, और इसके ऊपर इसको ब्याज मिलेगा 31 दिसंबर को। अब 30 दिसंबर 2022 को ब्याज मिलेगा इसको कितना? 1 लाख रुपए का। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए। और 2.5 लाख तक तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है यहां पर क्या हो गया? टैक्स फ्री हो गया। और इसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा इसको दे दिया, है ना।
कहाँ 1 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स करे तो 30,000 रुपये होता है, 20% टैक्स करे तो 20,000 रुपये होता है। इसको दे दिए 1,000 रुपये पकड़ा दिए कि बस ये थोड़ा सा साइन कर ले 1,000 रुपये, और उसने साइन किया, 1,000 रुपये आ रहे हैं, बढ़िया है। और उसके बाद में क्या कर देता है, ये वापस इससे सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा कब, 1-2 दिन बाद में। 30 दिसंबर निकल गई, अब उसके 1-2 दिन बाद में, यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 5 जनवरी को, थोड़े दिन बाद में 5 जनवरी 2023 में इसने क्या किया, 30 से 5 यानी कि 6 दिन बाद में इससे उसने वो जो ट्रांसफर किया था वो वापस बाय कर ली, वो सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लिया, खरीद लिया, क्रय कर लिया। और इस तरीके से इसने 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगने वाला था उसको बचा लिया। ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, दिखावटी लेन देन। अब ऐसे ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेता है कि भैया जब इंटरेस्ट मिलने की ड्यू डेट आती है उस डेट से पहले 1-2 दिन पहले कोई बंदा ट्रांसफर कर रहा है और इंटरेस्ट की डेट जैसे ही निकल गई उसके बाद में वापस खरीद रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर इंटरेस्ट जिस दिन मिलना है, जिस दिन ड्यू होना है, उस दिन जिसके पास में सिक्योरिटीज होती है इंटरेस्ट तो उसका माना जाएगा, उसके लिए वो कमाई होगी। अब यहां पर 30 दिसंबर को देखिए, इंटरेस्ट कब मिलेगा, 30 दिसंबर को। उस दिन ये सिक्योरिटीज किसके पास में थी, मिस्टर वाई के पास में। तो रूल तो ये बोलता है कि जिस दिन ब्याज मिलना था उस दिन जिसके पास सिक्योरिटीज है उसकी इनकम मान ली, तो इसके तो वैसे भी 50,000 की टोटल इनकम थी, ये तो जीरो हो गया मामला। लेकिन बाद में इसने वापस खरीद ली, ये टैक्स बचा रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, दिखावटी लेन देन बोलते हैं। वास्तव में इसको कभी वो इंटरेस्ट मिला ही नहीं है, वो तो इसको मिला है। ओके, तो ये जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, वो जो लो आय वर्ग के इनकम लोग होते हैं उनको ऐसे व्यवहार उनके साथ कर लेते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन करके अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लगना होता है उसको बचाते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि ड्यू डेट से पहले किसी को सिक्योरिटीज बेची और बाद में खरीद ली है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स के हिसाब से उसे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये जो 1 लाख रुपए इसकी इनकम में शामिल है ये इसके नहीं माने जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि वो ब्याज इसका ही है और वह 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है इसको पे करना पड़ेगा, उसको बचा नहीं पाएगा अगर ऐसे ट्रांजैक्शन पकड़ में आते हैं तो। अब कोई बोले बाई चांस ऐसा कभी हो गया हो तो जो एसएससी होता है, जो करदाता होता है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर के सामने, आयकर अधिकारी के सामने कि ये जो ट्रांजैक्शन है बाई चांस हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है। वो उसका प्रूफ एसएससी को, करदाता को प्रूफ ऐसा करना पड़ेगा। तो इनको बोला जाता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर मैंने लगभग, ये आज का लेक्चर नंबर शायद पार्ट नंबर 5वां है, लगभग सारे प्रोविजंस आपको करवा दिए हैं। अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 1-2 न्यूमेरिकल करवा दीजिए, तो वो भी मैं करवा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है, लाइव क्लास लेना चाहता है, फुल सिलेबस करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या फिर प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG की फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी। तो वहाँ आप ऐप डाउनलोड करके हमसे सब्सक्रिप्शन यानी कि पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।